cells pattern। सेल क्या होता है? व्हाट इज अ सेल? सेल से हम क्या समझते हैं? एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने का। हाँ, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। और सेल अकेला होता है अरेंजमेंट, और जब हम कई सेल जोड़ लेते हैं साथ 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 तो फिर एक बैटरी बन जाती है। ठीक है? Yes, sir. A battery consists of more than one cell. It either consists of 3 cells, 6 cells or 12 cells like this. A battery consists of more than one cell. One cell. ठीक है? अब सेल के अंदर क्या चीज काम करती है? एक सेल में दो तो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे समझे, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक और इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड कुछ इस प्रकार के हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है? उसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रोड की, कि उस इलेक्ट्रोलाइट में वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? खुद पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा मेटल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रॉन लेता है, खींचता है, और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? खुद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? सो इफ आई से दिस इज इलेक्ट्रोड ए, दिस इज इलेक्ट्रोड बी, तो इलेक्ट्रोड ए जो है with respect to electrolyte it is becoming positive, so potential of A is V positive। A का जो पोटेंशियल है वो V पॉजिटिव। ठीक है सर। ठीक है? और B का जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ऑफ V माइनस। V पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए, V नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल के लिए। और ये माइनस क्यों? विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट इसका पोटेंशियल लोअर हो गया हो। ठीक है? यस सर। अब हमारे को बाहर क्या अवेलेबल होता है? हाथों में टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं सिर्फ, यस सर। बाकी सब अंदर होता है, बैटरी के या सेल के अंदर सील होता है सारा कुछ। ठीक है? यस सर। तो हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना कि हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस दिस अरेंजमेंट इज एबल टू गिव मी। ठीक है? सो वी से दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस VAB is equal to V of A minus V of B. Potential difference between AB is V of A minus V of B, which is equal to V positive minus minus V negative, और V positive plus V negative। तो इनके जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं उनको जब हम सम अप ऐड कर देते हैं, we get the total potential difference at the terminals of the cell। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि अभी हमने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देखा। ठीक है? और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं उस वक्त इस बैटरी में से या इस सेल में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। तो सर वोल्टेज तो जा रहा है ना? वोल्टेज है, हाँ। मगर हम इसमें से करंट अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, अभी हम इसको लोड नहीं कर रहे।
समझ आया। ठीक है, हमने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देखा और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला, VAB, दैट इज V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे कि व्हेन वी आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट, पहले समझो, when we are not drawing any current from the cell, ठीक है, the potential difference available at the terminals is called electromotive force। ठीक है, ये चीज लिखो when no current is being drawn, when no current is being drawn from the source, the potential difference available at the terminals is called electromotive force। ठीक है, and this electromotive force is represented by E। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम इस E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, E स्टैंड फॉर EMF। so this E is equal to, ये कितना है बेटा, V पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। V नेगेटिव। ठीक है, तो ये हाउ इज सेल इज मेड, इसको आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ हमें सिर्फ ये पता करना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस at the terminals of the source when no current is being drawn through it।